जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका बाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में पहली क्लास होगी और इसमें पढ़ाऊंगा मैं संविधान सभा। देखिएगा, संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समतावादियों और सर हेनरी मैन ने दिया, परंतु सर्वप्रथम अमेरिका एवं फ्रांस में अपनाया गया। यानी जो संविधान सभा है, इसका जो प्रतिपादन सबसे पहले दिया था इंग्लैंड में। कहां दिया था? इंग्लैंड में। और सर हेनरी, समतावादियों द्वारा और सर हेनरी मैन द्वारा। जो सर हेनरी मैन थे, एक ब्रिटिश विधिशास्त्री थे। कौन थे? ब्रिटिश विधिशास्त्री। इसका जो प्रतिपादन हुआ था इंग्लैंड में, मगर अपनाया गया सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। कहां अपनाया गया था? अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में 1895 जो स्वराज विधेयक है उसमें देखने को मिलता है। संविधान सभा के औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के प्रतिपादन किसने दिया था? तो एम एन राय ने। किसने? एम एन राय। एम एन राय का नाम क्या था? मानवेंद्र राय। क्या नाम था इनका? मानवेंद्र राय। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, मानवेंद्र राय का नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। सन 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट से स्वीकार कर लिया। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसने संविधान सभा के गठन की जो मांग को स्पष्ट से स्वीकार कर लिया। परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। तो इसे स्वीकार तो कर लिया था 1942 में, मगर व्यावहारिक रूप जो प्रदान किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 में। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में हुआ। किस योजना के द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ। देखो, ये जो हुआ था इनडायरेक्ट रूप में हुआ था। जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके द्वारा हुआ था। इनका अप्रत्यक्ष प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389। अब जो 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, इसमें से 292 जो भारत का ब्रिटिश प्रांत है, 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? तो इसको ट्रिक याद रख सकते हो, ए बी सी डी। ए से हो गया अजमेर मारवाड़, बी से हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग और डी से हो गया दिल्ली। डी से क्या हो गया? दिल्ली। तो कौन कौन से याद रखोगे? अजमेर मारवाड़ ए से, बी से ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। और 93 देशी रियासतें थी। टोटल रियासतें कितनी थी? 93। तो 292 और प्लस 4 296 और 93 देशी रियासतें थी। तो टोटल मिलाकर होते हैं 389। कितने होते हैं? 389। कांग्रेस ने जो इसमें वो लड़ा था, मिटा देता हूं, आगे वाला आगे बताता हूं, ऊपर का देखो मिटाता हूं। ठीक है, देखो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था 210 सीटों पर। कितने पर लड़ा था? 210 सीटों पर लड़ा था। 210 सीटों पर कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि उतारे। क्या उतारे? प्रतिनिधि। जिसमें इसे स्पष्ट रूप से जो जीत मिली थी वो 199 मिली, जिनमें 199 पर स्पष्ट जीत मिली। वह 9 कांग्रेस जो समर्थित सीट थी उनसे मिल गई। कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधि जीते। तो कुल कितने जीते? 199 और 9 यानी 208। तो कितने जीते थे? 208। मुस्लिम लीग की जो सीटें जीती, मुस्लिम लीग जीती थी उनमें 73 सीटें। वह मैं लिख देता हूं, वह मुस्लिम लीग 73
सीटों पर चुनाव जीती, 76 सीटों पर चुनाव जीती। तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती थी? 73। कितनी सीट जीती थी? 73। और कांग्रेस ने कितनी जीती? कुल 208। ठीक है, इसमें 8 निर्दलीय जीते थे। क्या जीते थे? 8 निर्दलीय जीते थे। अब मैं मिटाता हूं नीचे का, आगे देखिएगा। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। और संविधान सभा कैसा निकाय था? बहुदलीय। तो लिख सकते हो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। ऐसे बहुदलीय निकाय थी जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या लिख लो 15। कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति कितने सदस्य थे? 26। कितने थे? 26। अनुसूचित जनजाति कितने थे? 33 थे। कितने थे अनुसूचित जनजाति के? यानी एसटी के 33 थे, एससी के 26 थे और महिलाएं थी 15। इसके साथ साथ मिटाता हूं, ये देखो, एंग्लो इंडियन संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने करा था? फ्रैंक, क्या नाम था उनका? फ्रैंक एंथनी था। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो करा था संविधान सभा में, किसने करा था? फ्रैंक एंथनी। वह पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व एचपी मोदी, किसने करा था? एचपी मोदी ने किया। किसने करा था? एचपी मोदी ने। ठीक है, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। और आगे देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने सन 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्या कहा था उन्होंने? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। एक ब्रिटिश विधिशास्त्री रहे हैं जिनका नाम है जी ऑस्टिन। क्या नाम है? जी ऑस्टिन। उनका एक कथन है, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। बस आज इतना ही संविधान सभा में।